हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू यूबंटू लिनक्स पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी रहे पोर्शन के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है एक्सेसिंग डेटा ऑन यूबंटू। अब यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से अगर हमें पर्टिकुलर कोई डेटा एक्सेस करना हो, कोई फाइल या डायरेक्टरी एक्सेस करनी हो तो कैसे करेंगे वो ही हम देखें यहाँ पे। तो उसमें है सबसे पहले कि लिनक्स एंड अदर यूनिक्स लाइक सिस्टम हैव अ सिंगल फाइल सिस्टम ट्री स्टार्टिंग विद द रूट डायरेक्टरी डिनोटेड बाय द स्लैश। ओके, तब जो लिनक्स और ये जो बाकी की जो यूनिक्स जैसी फाइल सिस्टम है ना, उसके अंदर यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी करके वहां पे सारी फाइल सिस्टम अरेंज करी होगी। फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा कि एक डायरेक्टरी सिंगल एक मेन होगी जिसके अंदर बाकी की सारी डायरेक्टरीज वहां पे हमने स्टोर करा होगा। जैसे एक ट्री का रूट कैसे होता है, जहां अब अगर हम नीचे से जमीन में से अगर खोद के निकालेंगे तो उसका जो पूरा रूट होगा वो जमीन के अंदर पूरा वहां पे फैला हुआ होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, पूरा फैला होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम वहां पे फैली होगी पूरी अपनी हार्ड डिस्क यानी कि अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जो हमारी मेन रूट डायरेक्टरी होगी उसको यहाँ पे हमने एक स्लैश से डिनोट करा होगा। The file system contained on the partition from which Ubuntu boot is called the root file system। और यहाँ पे हमने Ubuntu को जिस पार्टीशन से हमने वहां पे बूट करा होगा ना, उसको हमने यहाँ पे रूट फाइल सिस्टम के तौर पे उसको हम जानेंगे। The root directory of this file system becomes slash the root of the entire file system tree। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो फाइल सिस्टम की जो मेन अपनी रूट डायरेक्टरी होगी ना, उस रूट डायरेक्टरी को हमने वहां पे स्लैश से डिनोट करा होगा और ये पूरी एंटायर फाइल सिस्टम को हम यहाँ से रूट डायरेक्टरी के थ्रू से उसको हम एक्सेस करेंगे। वन में एक्सेस एनी अदर फाइल सिस्टम बाय माउंटिंग इट ऑन एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। और एक नोट है कि दिस डायरेक्टरी इज कॉल्ड द माउंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी फाइल सिस्टम को यहाँ पे उसको एक्सेस करना हो, ओके, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले उसको माउंट करना पड़ेगा। और ये जो माउंट करने की प्रोसेस होगी कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी को जो हम माउंट कर रहे हैं वो उसको हम यहाँ पे माउंट पॉइंट के नाम से जानेंगे। वंस माउंटेड द कंटेंट ऑफ दैट फाइल सिस्टम अपीयर एज द कंटेंट ऑफ द माउंट पॉइंट डायरेक्टरी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्टरी यानी कि अपनी फाइल सिस्टम को वहां पे हमने माउंट कर दिया, तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रहे हुए सारी फाइल्स हमें वहां पे देखने को मिलेगी। When we no longer need to use that particular file system, one may unmounted it। तो जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको अनमाउंट भी कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर फाइल सिस्टम वहां से निकल भी जाएगी। It is also possible to configure the system to mount some file system at a particular mount point automatically every time the system boot। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि जब जब सिस्टम यहाँ पे बूट होना, तब हर एक बार कोई फाइल सिस्टम वहां पे क्या हो जाए, अपने आप वहां पे माउंट हो जाए। By default, the system mounts the other fix and remove devices in the system in directory under the media directory। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि जो फिक्स और जो रिमूवेबल डिवाइसेस हो गए ना, उसको हमने यहाँ पे एक स्लैश मीडिया करके एक रूट डायरेक्टरी है, तो उस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या करा हुआ है, उसको माउंट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को या फाइल्स को अगर आप माउंट या फिर अनमाउंट करना चाहो तो कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम में से फाइल डिलीट हो जाएगी, मगर एग्जिस्टिंग जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल के थ्रू आप वहां पे उसको एक्सेस करना चाहो तो एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड। और ये जो रिमूव करना है, अनमाउंट करना है, माउंट करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे कमांड के थ्रू करेंगे। इसका मतलब कतई ये नहीं रहेगा कि हम उसको पर्टिकुलर सिस्टम में से डिलीट कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्स विंडोज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए एक्स विंडो सिस्टम में कि यूबंटू लिनक्स यूजेस द एक्स विंडो फॉर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए हम यूबंटू लिनक्स के अंदर एक्स विंडो का यूज कर रहे हैं। इट हैज अ टू
कंपोनेंट्स। तो एक्स विंडो के यहाँ पे दो कंपोनेंट है। पहला है कि द एक्स सर्वर प्रोवाइड्स द ग्राफिकल डिस्प्ले फैसिलिटीज एज वेल एज इनपुट फैसिलिटीज थ्रू द कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन एंड द अदर इनपुट मीडिया। तो एक्स सर्वर के अंदर पहला कंटेंट्स जो है कंपोनेंट हमारा, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो वो प्रोवाइड कर रहा है हमें ग्राफिकल डिस्प्ले फैसिलिटीज को, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि हम कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और जो अदर इनपुट डिवाइसेस है उसके थ्रू यहाँ पे इनपुट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। द एक्स क्लाइंट प्रोग्राम यूजेस द कैपेबिलिटीज ऑफ एक्स सर्वर फॉर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे एक्स सर्वर के थ्रू हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो ग्राफिक्स की फैसिलिटीज है, वो ग्राफिक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को हम यहाँ पे एक्स क्लाइंट प्रोग्राम का यूज करेंगे। यानी कि एक्स सर्वर के थ्रू जो हमें ग्राफिक्स की फैसिलिटीज मिल रही है, वो फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? तो एक्स क्लाइंट नाम का एक प्रोग्राम। द क्लाइंट एंड सर्वर communicate through the networking system even though they are on the same system, and as a result the X window environment is very flexible। तो यहाँ पे जो अपना क्लाइंट है और जो हमारा जो सर्वर है, यानी कि क्लाइंट और सर्वर वहां पे कैसे काम करेगा? तो वो कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। फिर भले ना वो एक सेम ही सिस्टम पे वर्क क्यों ना कर रहे हो, अगर सेम सिस्टम पे भी वर्क कर रहे हो ना, तो भी उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ओके, और इसीलिए एक्स विंडो एनवायरनमेंट है वो क्या है? वेरी फ्लेक्सिबल है। लिनक्स प्रोवाइड द 12 डिफरेंट वर्चुअल स्क्रीन। तो लिनक्स के अंदर आप अलग अलग 12 प्रकार की यानी कि 12 टाइप्स ऑफ वर्चुअल स्क्रीन वहां पे आप देख सकते हो। दे कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर प्लस F1, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F2, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये इस टाइप की वर्चुअल स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल और अल्टर ये दोनों हर एक बार कॉमन कीज रहेगी, और वन बाय वन आप F1, F2, F3, F4, F5 प्रेस कर कर अलग अलग वर्चुअल स्क्रीन आप ओपन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द Ubuntu विंडो, दैट इज अ GUI विंडो। तो देखिए Ubuntu विंडो के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है यहाँ पे टाइटल बार। तो विंडो हैज अ टाइटल बार एट द टॉप दैट कंटेन इट्स द टाइटल एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज दैट इज अ रिस्टोर, क्लोज बटन एंड इट यूजुअली हैज बॉर्डर। तो विंडो के ऊपर जो सबसे पहली आपको लाइन दिख रही है, जो सबसे पहला बार दिखेगा, उसको हम यहाँ पे टाइटल बार कहेंगे। और टाइटल बार के ऊपर आपको क्या दिखेगा? तो पर्टिकुलर फाइल का टाइटल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जिसको हम रिस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं, और क्लोज के बटन देखने को मिलेंगे। और जनरली इसको वहां पे बॉर्डर्स भी होगी, यानी कि 3 बटन आपको बॉर्डर्स के थ्रू भी वहां पे दिखेंगे। फिर सेकंड कंपोनेंट है मेनू बार। तो देयर इज मेनू बार नेक्स्ट टू द टाइटल बार विच डिस्प्ले द डिफरेंट मेनूज। तो फिर टाइटल बार के बाद में जो तुरंत आपको देखने को मिलेगा उसको यहाँ पे हम मेनू बार कहेंगे, और मेनू बार के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू आपको देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा कंपोनेंट है वहां पे टूल बार। टूल बार कम्स नेक्स्ट टू द मेनू बार एंड डिस्प्ले द वेरियस टूल टू परफॉर्म द वेरियस प्रोसेसेस। तो मेनू बार के बाद में जो आपको बार दिख रहा है वो वहां पे टूल बार होगा, और टूल बार के थ्रू आप वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस वहां से परफॉर्म कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक है स्टेटस बार। तो विंडो हैज अ स्टेटस बार एट द बॉटम फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेटस मैसेज। तो विंडो के सबसे लास्ट में यानी कि बॉटम साइड के ऊपर आपको वहां पे स्टेटस बार देखने को मिलेगा, और स्टेटस बार के ऊपर आपको वहां पे एक मैसेजेस देखने को मिलेंगे। आप पर्टिकुलर जो भी टास्क परफॉर्म करोगे उस टास्क के रिगार्डिंग आपको मैसेजेस वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर fifth one is horizontal scroll bar. So if the content of the window are wide and cannot be displayed entirely in the current width of the window, it automatically acquires at horizontal scroll bar at the bottom for moving the content horizontally. तो horizontally scroll bar means अगर आपका कंटेंट वहां पे बड़ा है और विंडो से थोड़ा ज्यादा, यानी कि एक विंडो में आपका वो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो जैसे ही कंटेंट आपका एक विंडो में डिस्प्ले नहीं होगा, विंडो की स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आपकी बॉटम साइड के ऊपर वहां पे ऐड हो जाएगा।
तो आप वहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आपके कंटेंट को स्लाइड राइट एंड लेफ्ट कर कर आप अपना कंटेंट पूरा वहां पे देख सकते हो. And the last one is vertical scroll bar. So if the contents of the window are too long to be displayed entirely in the current height of the window, it automatically acquires a vertical scroll bar on the right side that can be used to move the content up or down. तो जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा कि आपका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट वहां पे एक पेज के ऊपर यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा. आपका कंटेंट वहां पे 2 या 3 पेज का है. तो क्या होगा कि अगर कंटेंट स्क्रीन से बाहर यानी कि वो एक पेज में पूरी स्क्रीन में नहीं दिख रहा, स्क्रीन से थोड़ा बाहर जा रहा है, दूसरा पेज ले रहा है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा जो होगा आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार. तो वो वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक कर कर आप अपने कंटेंट को अप और डाउन कर कर अपना पूरा कंटेंट्स वहां पे रीड करना चाहो या फिर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो. तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम यहाँ पे ऐसा रहेगा कि कंटेंट्स को अगर आपको देखना हो तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से के थ्रू लेफ्ट और राइट करके दिखा सकते हो और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज कर कर आप अप और डाउन करके वहां पे आपको कंटेंट दिखा सकते हो. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दी Ubuntu विंडो. Ubuntu विंडो के ऊपर आप कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो देखिए सबसे पहले कि Ubuntu विंडोज कैन बी रिसाइज. तो Ubuntu विंडो की जो साइज है वो आप उसको बदल सकते हो. For that, one may have to move the mouse pointer to any border or corner of the window. Press the left mouse button. When the shape of the mouse pointer changes, drag the mouse pointer, that is, move the mouse while keeping the button pressed to change the size of the window. सिंपल है कि पर्टिकुलर जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने जो विंडो ओपन करा हुआ है उस विंडो को की साइज को अगर आपको रिसाइज करना है, चेंज करना है, तो क्या करना है कि पर्टिकुलर उस विंडो की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर आपका माउस पॉइंटर ले जाओ. फिर जैसे ही बॉर्डर के ऊपर आप माउस पॉइंटर ले जाओगे तो वो एरो वाला जो माउस का सिंबल है वो चेंज होकर कुछ आगे पीछे सिंबल तीर जैसा वहां पे मिल जाएगा आपको, एरो जैसा हो जाएगा आगे पीछे. तो वो क्या करना है उसको फिर माउस की लेफ्ट साइड क्या बटन प्रेस करके रखो और फिर आपको जितना विंडो वहां पे छोटा करना हो उस हिसाब से उसको ड्रैग करते जाओ. तो जैसे ही आप वहां पे उसको ड्रैग करना स्टार्ट करोगे विंडो की साइज धीरे धीरे छोटी होती जाएगी. फिर आपको जितनी साइज करनी है वहां तक वो माउस को ड्रैग करो, फिर माउस को छोड़ दो तो विंडो की साइज आपकी उतनी वहां पे हो जाएगी. Windows can be moved around on the screen by pressing the mouse button on the title bar and dragging the window when the mouse pointer changes the shape. अब वहां पे जो पर्टिकुलर ये स्क्रीन हमने जो छोटी करी फिर उसको आपको अगर स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर या फिर डाउन साइड पे आपको कहीं पे भी वो विंडो को अगर आपको मूव करना हो ना तो आप इजीली विंडो को मूव भी कर सकते हो. यानी कि उसका प्लेस चेंज करना हो तो आप वो प्लेस भी चेंज कर सकते हो. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर विंडो के टाइटल बार के ऊपर जाओ, फिर माउस का पॉइंटर वहां पे चेंज हो जाएगा तब उसको प्रेस करो लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करके ही, और फिर विंडो को जहां आपको रखना है उस डायरेक्शन के ऊपर क्या करो उसको जाकर छोड़ दो. तो जहां पे भी आप उसको विंडो को ले जाओगे तो विंडो वहां पे मूव हो जाएगी. One can use the minimize, maximize or a restore or a close option from the system menu to minimize, maximize or restore or close the window, and all these options are available on the title bar. तो पर्टिकुलर विंडो को आप यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन या फिर विंडो को क्लोज भी कर सकते हो. इसके लिए आपको रिस्पेक्टिवली मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज बटन का वहां पे यूज करना पड़ेगा जो टाइटल बार के ऊपर अवेलेबल है. तो ये तीनों बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज बटन वहां पे आपको टाइटल बार के ऊपर मिलेंगे. This button are the three right mouse or left mouse button in the title bar of the window. तो ये तीन बटन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टाइटल बार की लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड आपको देखने को मिलेंगे. Ubuntu window can be arranged in maximize horizontally or maximize vertically or maximize in both the direction. इसके अलावा आप विंडो को मैक्सिमाइज हॉरिजॉन्टली और मैक्सिमाइज वर्टिकली के रूप में भी अगर आपको उसको दिखाना हो तो भी आप उस डायरेक्शन के ऊपर भी आपको वो दिखा सकते हो. तो विंडो को आप मैक्सिमाइज हॉरिजॉन्टली या फिर मैक्सिमाइज वर्टिकली भी करना हो तो या फिर दोनों डायरेक्शन में आपको दिखाना हो
तो भी आप विंडो को दिखा सकते हो। One can minimize all open Ubuntu windows and directly go to the desktop by pressing the Super plus D, the key on the newer keyboard with the window logo on. It is known as the super key in the Linux. And the window can later be restored by pressing the Super plus D again. तो यहाँ पे आपने अगर अपनी डेस्कटॉप के ऊपर काफी सारी विंडोज ओपन करके रखा हुआ है, एक साथ 5 या 6 विंडो ओपन है, तो अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा सीधा डायरेक्टली, तो क्या क्या करना पड़ेगा कि जितने भी विंडोज ओपन है सबको वन बाय वन मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है कि ये शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे कि आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो भले ही आपके 7 विंडोज आपने क्या 6 विंडोज पर्टिकुलर जितने भी हो उतने ओपन करके रखे हैं, आप यहाँ पे सुपर प्लस डी की एक साथ प्रेस करोगे तो सीधा आप वहां पे डेस्कटॉप के ऊपर चले जाओगे एंड ऑल दी विंडोज वहां पे मिनिमाइज हो जाएगी। अब ये सुपर की कीबोर्ड के ऊपर कहाँ मिलेगी, जनरली ऐसे की होती नहीं है, मगर जो अपना लेटेस्ट कीबोर्ड है तो लेटेस्ट कीबोर्ड के ऊपर जो विंडोज की होती है उस विंडोज की को लिनक्स के अंदर सुपर की के नाम से जाना जाता है। तो वो विंडो की और डी बटन वहां पे प्रेस करोगे तो सीधा वहां पे डेस्कटॉप के ऊपर मूव हो जाओगे और वापस आप जैसे थे वैसे आपको वहां पे वापस जाना हो तो अगेन वापस वही की प्रेस करो, डेट इज अ सुपर प्लस डी, डेट इज अ विंडो प्लस डी, तो आप अगेन वापस जैसे थे उस वाली स्क्रीन पे वहां पे चले जाओगे। यहाँ पे एक नोट भी है कि इफ कीबोर्ड डज नॉट हैव द सुपर की, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी की कैन बी यूज एज अ सुपर की। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये विंडोज की या फिर सुपर की नहीं है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी की भी प्रेस कर ये काम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिनक्स टर्मिनल। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल का क्या काम, तो व्हाइल वर्किंग विद द जीयूआई sometimes CLI is required to type some command or to run some script। तो जब हम GUI के साथ काम कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमें CLI डेट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस के साथ भी काम करना पड़ता है कि जहां पे हमें कुछ कमांड या फिर कुछ स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत वहां पे होती है। Linux provides CLI in the graphical mode using a program known as the Xterm। तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर एक CLI की सर्विस हमें प्रोवाइड होती है जो हम ग्राफिकल मोड के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। जनरली ग्राफिक्स वाले इंटरफेस के अंदर आप CLI का यूज नहीं कर सकते, मगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्राफिक मोड के अंदर भी आप CLI की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और इस सर्विस को हम यहाँ पे Xterm के नाम से जानेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम का नाम रहेगा यहाँ पे Xterm। Xterm, also called the terminal, is a graphical emulator of the text-made terminal। तो यहाँ पे जो ये X टर्म वाला जो ये प्रोग्राम है वो एक ग्राफिकल इम्यूलेटर है जिसको यहाँ पे हमने CLI के रूप में वहां पे क्रिएट करा हुआ है। It provides several enhancements over the standard text mode screen like the multicolor display, the ability to select the default foreground and background color, font style, font size, copy paste, etc। तब ये जो हमारे पास टर्मिनल है उस टर्मिनल के अंदर हम वहां पे मल्टी कलर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, फिर हमें वहां पे फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो भी हम वहां पे कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट की स्टाइल, कॉपी पेस्ट, जो भी हमें वहां पे करना हो वो सब कुछ हम वहां पे टर्मिनल के अंदर कर सकते हैं। तो ये Xterm टर्मिनल हमें ये सारी फैसिलिटीज भी वहां पे प्रोवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है होम डायरेक्टरी। तो इन Ubuntu एवरी यूजर हैज अ होम डायरेक्टरी। तो Ubuntu के अंदर जितने भी यूजर्स है सारे यूजर्स के पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी रहेगी, यहाँ पे सबकी अलग अलग होम डायरेक्टरी होगी। इट इज विथ द सेम नेम एज द यूजर नेम इनसाइड द स्लैश होम डायरेक्टरी। तो यहाँ पे अपना जो यूजर नेम होगा वही यूजर नेम के साथ आपको यहाँ पे स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर आपकी वहां पे होम डायरेक्टरी देखने को मिलेगी। तो जो यूजर नेम होगा उसी के नाम की आपको डायरेक्टरी स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर देखने को मिलेगी। A user has a full right to perform any operation on any file or directory inside one's home directory। तो पर्टिकुलर आप जिस भी यूजर अकाउंट में आप लॉग इन हो तो उस यूजर्स के पर्टिकुलर जो भी फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज होगी उस फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर
आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो पर्टिकुलर यूजर्स के जो भी होम डायरेक्टरी है उसके अंदर आपके पास फुल्ली राइट्स होगा कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, और वो भी कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी के अंदर। आप पर्टिकुलर किसी और के अकाउंट में लॉगिन हो और किसी और के फाइल और डायरेक्टरी को एक्सेस करना हो तो नहीं कर सकते। अगर उसको एक्सेस करना हो तो आप पर्टिकुलर उस यूजर के लॉगिन में जाओ और वहां पे जाकर फिर उसको एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूजर टाइप्स इन यूबंटू। अलग अलग जो यूजर्स होंगे वो यूबंटू में भी अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो देखिए हर एक टाइप्स के यूजर के बारे में। तो एज ए लिनक्स इज सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट सीज that different users are given the rights to perform the different operation। तो यहाँ पे हमें पता है कि लिनक्स एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर जो भी यूजर्स होंगे उस यूजर्स को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए भी अलग अलग राइट्स हमें दिए होते हुए हैं। तो उस राइट्स के मुताबिक यूजर्स वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। जिनके पास जो राइट नहीं है तो वो ऑपरेशन को यूजर परफॉर्म नहीं कर पाता। देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ यूजर्स एज फॉलो। तो यहाँ पे यूबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तीन अलग अलग टाइप्स के वहां पे यूजर्स होंगे। तो देखिए उसमें सबसे पहले है कि द सुपर यूजर। तो लिनक्स सिस्टम हैज अ सुपर यूजर ट्रेडिशनली कॉल्ड द रूट। तो यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहला है एक सुपर यूजर है, जिसको हमने यहाँ पे ट्रेडिशनली एक रूट के नाम से उनको जानते हैं। सुपर यूजर हैज ऑल द प्रिविलेजेस एंड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जो सुपर यूजर्स हो गए वो सुपर यूजर्स के पास वो सारे राइट्स है, वो सारे वो काम कर सकते हैं और कहीं पे भी वो काम कर सकते हैं पूरी सिस्टम के अंदर। यानी कि उनको लॉगिन करना है या फिर कुछ और करना है तो वो सब कुछ वहां पे वो कर सकते हैं। उनके पास वो सारे राइट्स है कि वो कुछ भी कर सके और कहीं पे भी कोई भी सिस्टम के ऊपर वो वर्क कर सकते हैं। However, task of super user is extremely risky as there is a chance to accidentally cause the serious damage to the file। हालांकि ये जो सुपर यूजर्स है उस सुपर यूजर्स का काम थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंटली फाइल को डैमेज वहां पे अगर हो गया तो पर्टिकुलर यूजर्स को वहां पे नुकसान हो सकता है या फिर पूरी फाइल सिस्टम को वहां पे नुकसान हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सुपर यूजर्स का काम है वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो कोई भी वहां पे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि क्योंकि मे बी शायद वहां पे कोई मल्टीपल सुपर यूजर्स हो तो किसने ये फाइल सिस्टम को डैमेज करा किसने नहीं करा तो वो थोड़ा वहां पे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर सेकंड वन इज द नॉर्मल यूजर्स। तो द सेकंड टाइप ऑफ यूजर इज नॉर्मल यूजर। तो यहाँ पे दूसरे टाइप के जो यूजर्स है उस यूजर्स को यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स कहते हैं। दिस यूजर्स कैन रन कमांड सॉफ्टवेयर एंड हैव मॉडिफिकेशन राइट ओनली टू देयर होम डायरेक्टरी। तो इन यूजर्स के पास यहाँ पे कौन से राइट्स है, तो पर्टिकुलर खुद की जो होम डायरेक्टरीज है वो होम डायरेक्टरी के अंदर आप पर्टिकुलर आप कोई भी चेंजेस करना चाहो तो वो चेंजेस करने का राइट्स उन यूजर्स के पास होता है। यानी कि खुद की होम डायरेक्टरी जो बनाई है बस, यानी कि जो अकाउंट में आप लॉग इन करोगे उस अकाउंट की जो होम डायरेक्टरी होगी उसके अंदर जो भी कुछ चेंजेस करना है वो चेंजेस आप वहां पे कर सकते हो। किसी और की डायरेक्टरी या किसी और की होम डायरेक्टरी में जाकर आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स। the third category of users is administrative users। तो यहाँ पे तीसरे टाइप के यूजर है एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। टू प्रिवेंट unintentional damage, these users also start out as a normal users only। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी यूजर्स है यहाँ पे, तो एक्सीडेंटली अगर कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम ना हो तो उस प्रॉब्लम को वहां पे रोकने के लिए यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स के रूप में ही वो क्या करेगा, आपको वहां पे सिस्टम को स्टार्ट करने की परमिशन देगा। When these users have to perform some administrative operation in the CLI, they execute the program either with the sudo for text mode commands or gk sudo for graphical mode command।
तो यहाँ पे जब भी हम पर्टिकुलर एक CLI के अंदर वर्क कर रहे हैं, यानी कि कुछ हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी कि ऑपरेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए उनके पास sudo कमांड है फॉर दी टेक्स्ट मोड ऑपरेशंस, और gk sudo कमांड है फॉर दी ग्राफिक मोड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे उनको अगर कुछ भी चेंजेस करना हो या फिर वहां पे कुछ पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हमें कुछ चेंजेस करवाना हो, तो वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए यहाँ पे ये sudo या फिर gk sudo कमांड का यूज कर सकते हैं। The ordinary or normal users do not have the permission to run sudo or gk sudo command. तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल यूजर्स है, उनके पास यहाँ पे sudo या फिर gk sudo कमांड ऑपरेशन परफॉर्म करने की वहां पे परमिशन नहीं है। नॉर्मल यूजर कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ कमांड। एंड द लास्ट पॉइंट इज द गेटिंग द हेल्प। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अगर वो हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो Ubuntu comes the bundle with some basic documentation accessible from the GUI। तो GUI के थ्रू हम कोई भी हम यूज कर सके वैसा वाला डॉक्यूमेंट आपको वहां पे Ubuntu सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। For most of the command in the CLI mode, it provides the online manual accessible straight from the CLI। तो CLI के अंदर हम जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर कुछ हमें प्रॉब्लम है, तो CLI के थ्रू ही हम वहां पे ऑनलाइन मैनुअल भी एक्सेस कर सकते हैं। वन कैन गेट हेल्प फ्रॉम द वेब ऑल्सो। अब वहां पे वेब ब्राउजर्स के थ्रू भी आप अगर हेल्प लेना चाहो तो भी आप हेल्प ले सकते हो। सम एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल Ubuntu और अ कम्युनिटी सपोर्ट साइट आर मेंशन बिलो। तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियली Ubuntu की वेबसाइट या फिर कोई कम्युनिटी सपोर्ट की यहाँ पे वेबसाइट के एग्जांपल भी आपको नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है अलग अलग 4 टाइप की जो आपको URL दिख रही है, वो सारे एग्जांपल है। तो आप पर्टिकुलर ये वेबसाइट को लॉग इन करके या फिर उसको एक्सेस कर भी सकते हो, और पर्टिकुलर जो भी आप हेल्प लेना चाहो तो आप वहां पे हेल्प भी ले सकते हो। तो आप अपने वेब में जाओ और वहां पे ये वेब एड्रेस टाइप करो और उसको जाकर ओपन करके एक्सेस करना चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर जो भी आपका प्रॉब्लम है वो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। One can also get the information from a large number of discussions forums, website and blog sites, discussions, suggestions, solution to problems, tutorials, introductory as well as reference material from the net। इसके अलावा ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अलावा भी अगर आपको वहां पे हेल्प चाहिए, तो आप वहां पे काफी सारे ऐसे डिस्कशंस फोरम्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वेबसाइट है, ब्लॉग साइट्स अवेलेबल है जो ऐसे डिस्कशंस प्रोवाइड कर रही है, सजेशंस है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, ट्यूटोरियल भी वहां पे है, रेफरेंस मटेरियल्स, ये सारा सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको वहां पे वेब में जाना है और आपकी प्रॉब्लम्स वहां पे लिखनी है। तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग्स यहाँ पे ये जो सारे अदर ऑप्शंस जो दिए हैं, जैसे कि डिस्कशन फोरम्स है, वेबसाइट्स है, ब्लॉग साइट है, सजेशन है, ट्यूटोरियल्स है, वो सब कुछ आपको वहां पे वेब के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है Ubuntu लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो वेब में जाओ और अपनी प्रॉब्लम को वहां पे लिखो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाएगा। या फिर नहीं मिल रहा तो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाओ और कम्युनिटी को वहां पे क्या करो, कांटेक्ट करो, तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने वहां पे Ubuntu सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप करा, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, Ubuntu लिनक्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी फाइल सिस्टम देखी, Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर वे से बंद करना देखा, Ubuntu सिस्टम में हम कौन कौन से काम कर सकते थे, लिनक्स टर्मिनल क्या है, और Ubuntu विंडोज के अंदर पर्टिकुलर हेल्प चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, वो सब हमने चैप्टर नंबर 6 को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा। आई होप ये दोनों पार्ट के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड